हाय, क्लास 10th में आ गए हो और एसएसटी को पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे दिमाग के ऊपर से ही जा रही है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं किससे पढूं, कौन से यूट्यूब के टीचर से पढूं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको यूट्यूब के कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कौन कौन से टीचर से पढ़ा है अपनी 10th की जर्नी में और मैंने एसएसटी में 96 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको यही बात कहूँगा, जिन जिन बच्चों ने 9th क्लास में एसएसटी पढ़ी है यूट्यूब के टीचर से, वो उसी टीचर से 10th में भी पढ़े। क्योंकि देखो, आपको 9th में जिस टीचर का समझ आया उसी से 10th में आपको समझ आएगा। क्योंकि आपके उनके साथ इमोशन कनेक्ट हो चुके हैं, आपकी बॉन्डिंग मैच होती है उनके साथ, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो जिन टीचर से 9th में पढ़ते थे उन्हीं से पढ़िए। और अब जो बच्चे 9th में जिन्होंने एसएसटी नहीं पढ़ी यूट्यूब से, तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं बेस्ट टॉप 3 टीचर बताऊंगा जिनसे मैंने खुद पढ़ाई करी है और मेरे 96 मार्क्स आए हैं एसएसटी के अंदर। तो सबसे पहले बात आ जाती है उन बच्चों की जिन्होंने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है। उनको तो मैं यही कहूँगा, जिस टीचर का मतलब जिनका भी आपने बैच लिया है उनके ही एसएसटी वाले टीचर से पढ़िए। क्योंकि अगर आप दूसरे टीचर पर जाओगे तो सबका तरीका पढ़ाने का अलग होता है, तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। अलग अलग टीचर बार बार कोई किस तरह से समझा रहा है, कोई किस तरह से, किसी का भी समझ नहीं आएगा। ये मिक्स तो मत ही करना, मैं तो कहूँगा। अगर हाँ एक आधा चैप्टर आपको लगता है कि ये वाले टीचर नहीं दूसरे वाले टीचर से पढ़ना चाहिए तो आप वो कर सकते हो। पर ऐसे नहीं कि एक ही टीचर पहले दूसरे चैप्टर से फिर दूसरे चैप्टर मतलब दूसरे टीचर से, ये मत करना। तो अब आती है बात जो खाली यूट्यूब से पढ़ता है, जिन्होंने कोई बैच नहीं ले रखा उन बच्चों की। तो भाई मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक तो 9th क्लास में जिनसे आपने पढ़ा है उनसे ही पढ़ो। सेकंड, अब मैं आपको अपने बताता हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है एसएसटी का नाम पे, तो भाई यूट्यूब पे दिगराज सिंह राजपूत सर बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। अब जिन जिन बच्चों को उनका समझ में आता है उनसे पढ़ो, बहुत बढ़िया टीचर हैं। मैंने भी इन दी एंड क्या कहते हैं 10th के बोर्ड के टाइम जो मैराथन होती है, मैंने भी उनकी मैराथन अटेंड की है। बढ़िया समझाते हैं वो भी। पर जिनको मान लो कि दिगराज सर का समझ नहीं आता, वो क्या करें, तो उनको मैं और भी टीचर, अभी 2 टीचर हो रहे हैं, उनके बारे में भी बताता हूँ। सेकंड टीचर है हमारे पढ़ले 10th के प्रणय चौहान। पढ़ले 10th यूट्यूब चैनल है और उसमें सर का नाम है प्रणय चौहान। वो भी बहुत अच्छे टीचर है। पर्सनली बताऊँ, मैंने 9th एंड 10th दोनों उन्हीं से ही पढ़ी है। मोस्टली चैप्टर मैंने उनके ही देखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपको एक बार उनका समझ में आ गया तो आपको किसी टीचर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके नोट्स भी एकदम टॉप नॉच हैं। अगर आप उनके नोट्स भी पढ़ के चले जाते हो, आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। 90% के 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उनके नोट से ही बन जाएंगे। और प्रणय सर के जो वन शॉट है वो 3 साल पुराने हैं, पर उससे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेबस सेम ही है, सब एनसीईआरटी बिल्कुल सेम है। बस सिविक्स में थोड़ी बहुत चेंजेस है लास्ट के 2-3 चैप्टर में, जैसे आउटकम और डेमोक्रेसी। लास्ट के 4 और 5 चैप्टर में थोड़ा दिक्कत है, वो वाला मत पढ़ना आप, चाहे वो आप किसी और टीचर से पढ़ लेना यूट्यूब के। पर दिक्कत क्या है ना, प्रणय सर ने ना थोड़े बहुत चैप्टर यूट्यूब पे डाले नहीं हुए हैं वन शॉट पे। तो आप या तो दिगराज सर से उन चैप्टर को पढ़ सकते हो या फिर आप पीडब्ल्यू के इन टीचर से पढ़ सकते हो। नहीं तो आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको पीडब्ल्यू के इन टीचर के बारे में बताना चाहूँगा। ये मतलब बहुत कम स्लाइड में बहुत अच्छा टॉपिक बता देते हैं और इनका ये बहुत अच्छी तरीके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि भाई लर्न तो मैं बुक में से भी कर दूँगा कहीं ना कहीं से, पर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप इनके वन शॉट जरूर देख सकते हो। मैंने भी खुद जैसे वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर का हो गया, उनकी जैसे प्रणय सर ने वीडियो नहीं डाली हुई थी तो मैंने इनकी लेक्चर देखे थे और मुझे सब याद हो गया था। पेपर से एक दिन पहले मैंने देखा था और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। ये मैं प्री बोर्ड की बात बता रहा हूँ, बोर्ड से एक दिन पहले नहीं देखे। बोर्ड से एक दिन पहले देख रहा होता फिर मेरे 96 मार्क्स थोड़ी आते। अगर आप मुझसे एसएसटी की टिप के बारे में पूछोगे तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप जिन नोट से पढ़ रहे हो उन्हीं नोट से पढ़ो, जिन टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं टीचर को फॉलो करो, बार बार टीचर चेंज मत करो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, अगर आपने बैच ले रखा है तो अपने बैच वाले टीचर से पढ़ो। यूट्यूब पे अगर आपने 9th क्लास में किसी टीचर से पढ़ा है उसी टीचर से पढ़ो। अगर आपके 9th में अच्छे मार्क्स आए हैं तो, कि 9th में भी कम मार्क्स आए फिर भी उसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो जो मैंने बताया उनसे पढ़ो या तो फिर आपने जो बैच ले रखा है उनसे।
और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, जिन नोट्स से आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो एंड तक उन्हीं नोट्स से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप कि चलो मैंने ये वाले नोट्स स्टार्टिंग में पढ़ लिए, अब बोर्ड के टाइम पे दूसरे नोट उठा लेता हूँ। ये मत करना बिल्कुल भी। सबसे वर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो करोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। नई लैंग्वेज होगी, नया तरीका होगा, आप कहोगे मैंने तो पहले कुछ और पढ़ा है अब कुछ और है। तो आप नोट्स मत चेंज करना। मैंने आपको यूट्यूब के वो टीचर बताए जिनसे मैंने खुद पढ़ा है और मैंने ये 96 मार्क्स स्कोर करे हैं। अब यूट्यूब पे बहुत सारे और भी टीचर है, अगर आपको उनका समझ में आता है तो उनसे पढ़ो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस पूरे चैनल पे, और मैं वही कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर भी, कि मैंने इन टीचर से पढ़ा है, PW वाले सर से, अपने प्रणय चौहान सर से और दिगराज सिंह राजपूत सर से। इनसे ही पढ़ के मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं। देखो, नोट्स की अगर आप मेरे से पूछोगे तो नोट्स तो मैंने खुद नहीं बनाए। मैंने कोई भी चैप्टर के, मतलब मैंने 3 चैप्टर के बस नोट्स बनाए हैं, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे किसी के भी, तो उनके मैंने खुद नोट्स बनाए NCERT में से। बाकी मैंने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी वीडियो के नीचे लिंक्स के अंदर जो टीचर देते हैं उनसे ही मैंने पढ़ा है। इन जो प्रणय सर जब पढ़ाते हुए स्लाइड्स दिखाते हैं उनको मैंने रीड करके, उनको मैंने याद कर करके पढ़ा है। मैंने खुद नोट्स किसी के नहीं बनाए, खाली 3 चैप्टर बनाए, वो भी खाली SST के। मैंने और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए हैं। अगर आपको खुद के पर्सनल नोट्स ही समझ आता है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है नोट्स बनाने में। पर अगर आपको लगता है कि नोट्स बना के ही मार्क्स आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नोट्स नहीं बनाए खुद, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने और भी दोस्तों को शेयर करना जिनको SST बिल्कुल समझ नहीं आ रही और वो कंफ्यूज है कि कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। थैंक यू।